दोस्तों हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन दोस्तों आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, बल्कि किसी और देवताओं के लिंग की पूजा क्यों नहीं की जाती। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसका पूरा सच बताते हैं। दोस्तों हमारे भारत में मौजूद 12 शिवलिंग के अलावा भारत के हर मंदिर में एक नए शिवलिंग की स्थापना की जाती है। सभी लिंगों में सिर्फ शिवलिंग की पूजा की जाती है। दोस्तों हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार शिव जी को अपना होश ही नहीं रहा था, जिस कारण वो सारे वस्त्र उतारकर इधर उधर घूमने लग गए थे और बिना वस्त्रों के ही वो तीनों लोकों में घूमने के लिए निकल गए। शिव जी को इस अवस्था में भटकते हुए देख कुछ ऋषियों को गुस्सा आ गया और इसी कारणवश उन ऋषियों ने शिव जी को श्राप दे दिया कि शिव जी का लिंग कट कर गिर जाए, और तभी शिव जी का लिंग कट के पाताल लोक में गिर गया। लेकिन शिव जी के लिंग में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि संसार में प्रलय की स्थिति आ गई, जिस कारण पूरी दुनिया तबाह होने लग गई। पृथ्वी को तबाह होते देख मदद के लिए सभी देवी देवता माता पार्वती जी के पास पहुंचे और सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती जी से इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रार्थना की। और तभी सभी देवताओं के प्रार्थना करने के कारण माता पार्वती ने शिवलिंग धारण कर लिया और पूरी पृथ्वी को उनकी ऊर्जा से नाश होने से बचा लिया, और इसी के बाद शिवलिंग को महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। अब इसमें से आपको कुछ चीजें तो समझ में ही नहीं आई होंगी, जैसे कि जो ऋषि थे जो उन्होंने श्राप दिया शिव जी को, तो उसमें से आप एक चीज़ तो यही समझ सकते हैं कि आखिर ये शिव जी बड़े थे या फिर वो ऋषि। तो हम यही जानते हैं कि महादेव यानी कि देवों के देव महादेव कि उनसे ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हो कि वो ऋषि थे, वो उनको श्राप कैसे दे सकते हैं। आखिर श्राप भी देना है तो उनको लिंग कटने का ही श्राप क्यों दिए, उनको सही हो जाने का श्राप क्यों नहीं दिए कि तुम अब सही हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अब सही हो जाओ, अच्छे हो जाओ। ऐसा श्राप ना देकर उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया कि उनका लिंग ही कट जाए। तो जब वो कट के गिर रहा था, पाताल लोक में चला गया, सब कुछ सृष्टि बर्बाद होने लगी। तो सभी देवताओं ने जब मिल करके माता पार्वती से विनती की कि इनको अब किसी तरीके से इस सृष्टि को बचा लीजिए। तो अब एक चीज़ ये समझ में नहीं आई, तो उनको बचाना था तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने उस लिंग को धारण कर लिया। धारण करने का मतलब कि उसको अपने में समाहित कर लिया। तो अब यहाँ से एक चीज समझ में नहीं आई, इससे शिवरात्रि का क्या मेल बन रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी है कि जैसे कि कुछ कथाएं होती हैं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव इस दिन अपने विशालकाय रूप में अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अग्निलिंग का मतलब कि एकदम से आग उसमें दहक रहा था, तो उससे इस सृष्टि का जो है निर्माण हुआ था, उसी से निर्माण हुआ था। तो इसकी वजह से कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं कि इस महाशिवरात्रि का ही वो दिन था जिस दिन ये चीज़ हुआ था। और कुछ लोगों का मानना है कि इसी दिन माता पार्वती और शिव का विवाह भी हुआ था। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो शिव जी का जो लिंग था वो पार्वती जी ने धारण कर लिया था, इसलिए इस महाशिवरात्रि का ये पर्व आता है साल भर में एक बार। और इस चीज़ को लड़कियां बड़े चाव से मनाती हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आप लिंग की पूजा करके आप दिखाना क्या चाहती हैं। आप ये खुद सोचिए इसमें क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास भी दिमाग है, आप भी सोच समझ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर सोचें। शिवरात्रि के दिन लिंग पूजा की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है, और यही परंपरा हम यहीं तक नहीं रोकते हैं, यहाँ तक कि हम छोटे बच्चों को ही भी यही सब सिखाते हैं। और वो छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसी चीज़ को मानते हैं और इसी चीज़ पूजा भी करते हैं। इससे उनको जब वो समझेंगे, जब वो बड़े होंगे, तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि आखिर ये सब क्या है, आखिर इनकी पूजा क्यों होती है। तब लोग क्या कहेंगे कि ये तो भगवान है, भगवान की हम पूजा करते हैं। ऐसी ऐसी मान्यताएं रखते हैं लोग हमारे इस देश में। तो आप खुद समझिए, तर्क करिए और वितर्क करिए, जिससे आप सही चीज़ जान पाएँ।